क्या कर रहे हो अभिनव अभी? अरे जो बजट आया है हाँ। उसको थोड़े पॉइंटर्स पढ़ रहा था। अच्छा। क्या है, मतलब है सबके भले के लिए या कुछ भी आ गया है पहले की तरह? नहीं नहीं, इस बार जो बजट है वो एक्चुअली ग्रोथ फोकस्ड है। इस बार ओके। का जो बजट आया है वो टैक्स स्लैब में चेंजेस और इमीडिएट रिलीफ रेजिडेंट्स को, इस देश के सिटीजन्स को देने वाली बात नहीं करी है। इस हम्म। बार ज़्यादा फोकस रहा है कि अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज कैसी बनाई जाएं, ऐसी क्या पॉलिसीज़ बनाई जाएं कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो ग्रेट। और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हों, और इससे क्या होगा, ग्रोथ हमारे देश की ज़्यादा कैसे बढ़े। हाँ इस हाँ। पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया गया है इस बार। अच्छा। अब जैसे बहुत सारी हमारी, अब तुमको पता ही होगा, डेटा सेंटर्स बन रहे हैं हमारे कंट्री में। ग्रेटर नोएडा जैसे जगहों पे डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। तो अच्छा। सरकार ने एक प्रपोज़ल दिया है इस बजट में कि जो हमारी जो बाहर की कंपनीज़ हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग की कंपनीज़ हैं, हम्म। जो क्लाउड स्टोरेज यूज़ करती हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग करती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन वगैरह, हम्म। उन्हें ये इंसेंटिव दिया जा रहा है कि अगर वो हमारे डेटा सेंटर्स यूज़ करती हैं, हम्म। रादर देन चाइना, रादर देन यूएसए, हम्म। अगर वो हमारे यहाँ आकर के हमारे डेटा सेंटर्स को यूज़ करती हैं, हाँ। तो उनको 2047 तक हाँ। टैक्स हॉलीडे है। टैक्स हॉलीडे मतलब कोई टैक्स नहीं। वाह। तो ये तो बहुत सही है। उम्मीद तो यह है कि ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा कंपनीज आएंगी, यहाँ पे ज़्यादा डेटा सेंटर यूज़ करेंगी, डेटा सेंटर्स का यूजेज बढ़ेगा, तो हाँ। हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है। सही है। सिमिलरली यहाँ पे जैसे फॉरेन कंपनीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल का एग्जांपल ले लो। बहुत, हाँ। ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं। हाँ। अब एप्पल अगर हमारे अभी तक हम्म। हमारे यहाँ पे जो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनीज, हम्म। उनको कोई ऐसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट देना चाहती हैं हम्म। जिसको कि यूज़ करके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, वो मोबाइल फ़ोन्स की या और चीज़ों की ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग हो सके, हम्म। उस पे अभी तक टैक्स था। अच्छा। अब वो टैक्स का लायबिलिटी हटा दी गई है। तो इन चीजों से फायदा किसको इन चीज़ों होने से वाला ये है? फ़ायदा, अल्टीमेटली फ़ायदा तो देश का ही है, देश के लोगों का ही है। बट ये हाँ। फ़ायदा इमीडिएटली नहीं फील होगा। ये फ़ायदा फील होगा ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 3 4 5 ईयर्स। वो ओके। इनकरेज कर रहे हैं कि बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ अपनी एक्सपेंसिव और सोफिस्टिकेटेड मशीनरी भेजें, यहाँ पे लोग उनको हम्म। यूज़ करें, सीखें यूज़ करना। तो यहाँ पे लोगों के अंदर, वो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके उनके अंदर एक्सपर्टीज़ डेवलप होगी। हाँ। और ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी इंक्रीमेंटल चेंजेस के बाद ही एक्सपर्टीज़ डेवलप होती है। फिर वहाँ से फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग मशीनों की हम खुद कर सकें। उसकी भी हम्म। प्रमोशन के लिए बात कही है इस बार, कि जो टनल बोरिंग मशीन्स होती हैं, अभी हम हम्म। लोग इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। करोड़ों रुपयों की एक एक मशीन होती है। ओ। ठीक है। अब जब मशीन बनती भी नहीं है यहाँ पे, तो उसका रिपेयर कौन करेगा? रिपेयर भी बाहर से ही करने आएंगे लोग। तब तो बहुत महंगा पड़ता हाँ, तो होगा। टाइम कितना लग जाता है टनल खोदने में। हिमालयों में कितने टनल्स बनते हैं, बीआरओ बनाती है। अटल टनल बनाया, इतने सारे टनल्स बने। ठीक है। तो जब ये मशीनें टूट जाती हैं, क्योंकि इतने मुश्किल इसमें काम कर रही हैं, तो उन्हें रिपेयर करने के लिए बाहर से टीम आती है। तो जब यहाँ बनने लगेंगी, उसके लिए टैक्स इंसेंटिव दिए जाएंगे। जब यहाँ बनेंगी तो यहाँ के लोग सीखेंगे बनाना। जो बनाएंगे तो रिपेयर करना भी सीखेंगे। एक्सपर्टीज डेवलप होगी इस देश में, जो कि अभी फिलहाल उस नहीं लेवल पे है। नहीं है जितना कि हाँ। हमें चाहिए। ठीक है। हम्म। उसके अलावा इन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है विमेंस एजुकेशन एंड एजुकेशन ओवरऑल में। हम्म। ठीक है। पहली बात तो तुम्हें शायद ये जो हमारा है ना, विमेन के लिए एक इन्होंने शुरू किया है, एक पॉलिसी लेकर आए कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये लोग एक हॉस्टल खोलेंगे, जहाँ पे कि अ, उस डिस्ट्रिक्ट के उस हॉस्टल के आसपास रहने वाली जितनी भी लड़कियां हैं या दूर में रहने वाली लड़कियां हैं, हम्म। जो उसके आसपास के जो कॉलेजेस और स्कूल्स में हम्म। आकर के पढ़ाई कर सकती हैं। अब अच्छा। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि कई सेफ्टी लड़कियां हैं, कंसर्न। सेफ्टी कंसर्न भी है। देखो, सेफ्टी कंसर्न एक है मेन चीज़, दूसरी हाँ। कॉस्ट फैक्टर है। सरकारी हॉस्टल होगा तो थोड़ी कॉस्ट कम होगी। ठीक है। थोड़ी क्या बहुत कम और होती है, जो बहुत लड़कियां, फर्क है। गरीब परिवार की लड़कियां हैं, जो हाँ। एक लेवल के बाद स्कूल छोड़ देती हैं, क्योंकि सही अदरवाइज बात है। साइंस, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन हाँ। सब्जेक्ट्स को में अच्छी भी होंगी तो भी वो छोड़ देती हैं।
तो एक हाँ आर्टिफिशियल लेवल पे लड़कों की डोमिनेंस आ जाती है उस हाँ फील्ड में। अब लड़कियों को इनकरेज करेंगे कि जाओ पढ़ो, वहाँ रहो, वहीं खाना हम्म मिलेगा, खाने की तैयारी रहेगी, सब कुछ रहेगा, तुम पढ़ाई करो और तुमको एक सेफ स्पेस भी है रहने की। ये बहुत और अच्छा है। पेरेंट्स को रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक ये है। बहुत अच्छा है। उसके अलावा अभी ये एक और एस्पेक्ट में जहाँ पे काम कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, हाँ हाँ, अब जो कर रहे हैं कि ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, मुंबई में है। इसके बारे में बहुत हाइप है, ठीक बहुत है, लोग बात कर रहे हैं। IICT। अब ये बेसिकली क्या करता है, ये कंटेंट क्रिएशन में काम करता है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। ठीक है। हम्म इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि करीबन 15,000 स्कूल और हम्म 500 कॉलेजेस के साथ हम्म ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज काम करेगा। हम्म ठीक है। और इनमें ये सेंटर्स खोले जाएंगे जहाँ हम्म पे बच्चे, अभी तो क्या होता है, अभी तो कंप्यूटर लैब होती है, हम्म फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, हम्म बस। और कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब एवेन्यूज़ खुल सकते हैं हमारे यहाँ पे, उसके ऊपर जैसे इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा। एनिमेशन हो गया, विजुअल ग्राफिक्स हो गया, आपका तुम्हारा कॉमिक्स हो गया, जो कि कंटेंट क्रिएटर्स, कंटेंट जनरेशन में काम आएगा आगे चल करके। किसको हेल्प करेगा तुम बताओ? ये ये आगे चल के यूट्यूब में और यूट्यूब बाकी को इन हेल्प तरीकों में करेगा, जाके हेल्प क्रिएटिविटी करेगा। इनहेंस हाँ। करेगा, अब तुम देखो जितनी क्रिएटिव भी एनिमेशन फ्रीडम मूवीज देगा। बनती हैं हमारे यहाँ, हाँ वो ज़्यादातर जो उनके होते हैं ग्राफिक डिजाइनर्स वगैरह, वो बाहर से आते हैं। मैंने नोटिस किया है जब से वीर को वीडियोस दिखाना शुरू किया कि बच्चों के लिए जो भी अच्छा कंटेंट है वो बाहर का ही है, हाँ। इंडिया का एज सच कुछ भी नहीं है। जबरदस्ती है तो वो माइथोलॉजिकल है, वो भी बहुत ही ट्विस्टेड है, बहुत और क्लियर नहीं है। कंटेंट बाहर का भी हमारे यहाँ खाली डब होकर के आ रहा है ज़्यादातर। हाँ छोटा भीम, लिटिल कृष्णा, बाल हनुमान, ये 2-3 कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे एज ओल्ड कैरेक्टर्स हैं। हम्म। तो अब देखो इससे इसको थोड़ा वो मिलेगा, हेल्प मिलेगी। उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में ही 5 यूनिवर्सिटी टाउन्स डेवलप करने की बात हो रही है, जो कि बेस्ड होंगे हाँ इंडस्ट्रियल हब्स के पास। ओके। अब उससे क्या होगा, ऑलरेडी इंडस्ट्रियल हब है, ठीक है, हम्म, वहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ शुरू करोगे और कॉलेजेस, उससे क्या तो वहाँ फायदा से जो है? बच्चे पढ़ के निकलेंगे, अच्छा, उनके पास में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज और ऑफिसेज हैं जहाँ पे वो जा करके जॉब कर सकते हैं। जॉब ठीक और है। साथ में इंटर्नशिप, तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ अपॉर्चुनिटीज होंगी। और कंपनीज को हाँ लिंक किया जाएगा उस एरियाज़ में। जैसे ग्रेटर नोएडा में कितने कॉलेजेस हैं, हम्म वहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और इधर कॉलेजेस डेवलप हो रहे हैं साइड बाय साइड, तो हम्म आगे चल करके उम्मीद है कि आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद वहाँ पे इतनी एम्प्लॉयमेंट नीड होगी कि हम्म ज़्यादातर कई सारे बच्चे जो वहाँ से निकलते हैं हम्म, वो इधर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बहुत सही है। ठीक है। उसके अलावा मेडिकल टूरिज्म पे फोकस किया गया है। 5 ऐसे सेंटर्स और जोन्स डेवलप किए जाएंगे हम्म जो कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टनरशिप में हम्म, मेडिकल टूरिज्म को बूस्ट करेंगे। अच्छा। और तुमने ध्यान दिया होगा, कल आया है ये मेडिकल टूरिज्म वाला एड में, आज पेपर के फ्रंट और बैक, फ्रंट के दोनों पेज हमारे हॉस्पिटल्स के एड्स आए हुए हैं। हाँ ये मैंने नोटिस किया ठीक आज। है। हाँ मेडिकल टूरिज्म इंडिया के, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म से बाकी को आसपास की कंट्री से बहुत पैसा कमाती हैं, स्पेशली हम्म वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, बहुत पैसा कमाती हैं, और हमारे पास बहुत अच्छा कैपेबिलिटी है इससे अच्छा पैसा कमाने की। हम्म तो अभी क्या है, इंडिया में ना बहुत ज़्यादा गरीब देश हैं, हम्म, वहाँ से ज़्यादा आते हैं। हाँ गरीब देशों के अमीर लोग आते हैं फिलहाल। अभी राइट। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि अमीर देशों के एटलीस्ट मिडिल इनकम लोग आ जाएं, क्योंकि दे हैव बेटर पेइंग कैपेसिटी। हाँ ठीक है। तो वो चीज़ें हैं जो कि फोकस है इस बार। और उसके अलावा एक और चीज़ है जो विमेन फोकस्ड है, जो कि हाँ, कह रहे हैं, जिसका नाम कह रहे हैं शी मार्ट शुरू करे जाएंगे। इसमें क्या है? शी मार्ट्स में क्या है कि रिटेल स्टोर्स खोले जाएंगे हम्म जो कि औरतें चलाएंगी, और उनमें मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स जो हाँ सोर्स किए जाएंगे हाँ, वो भी औरतों द्वारा ही बनाए गए होंगे।
ठीक है, पता नहीं, ये मुझे बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। ये बिल्कुल वही लग रहा है, वो जो पिंक ऑटो नहीं चलाए गए थे बीच में। देखो, मुझे ये थोड़ा वैसे ही लग हाँ, रहा है। बाकी ठीक है, बाकी सारी चीज़ें नहीं, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें वर्थ लग रही हैं। प्रॉमिसिंग है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिसिंग है, सारी बट प्रॉमिसिंग लग रही हैं, बस एक्सेप्ट वही दिस। बात है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, क्योंकि इंडिया है, तुम्हें पता है, हाँ, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है यहाँ पे। बहुत अंतर तो है। अल्टीमेटली उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है, कौन सी चीज़ एक्चुअली पब्लिक रिसीव सही पॉजिटिवली करती है, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देती है, यू नेवर नो। ठीक है, राइट। तो वो बातें हैं। उसके अलावा कुछ हुँ। और चीज़ें भी हैं जो इस बार करी गई हैं, जो कि इंटरेस्टिंग है, जो कि प्रॉमिसिंग है, जो कि होपफुली आगे चल कर काफ़ी हेल्प करेंगी।